तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको प्रकाश का परिवर्तन और परावर्तन के नियम हम एकदम अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या समझेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश का अपवर्तन के नियम भी समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन। समझने से पहले हम समझेंगे सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, ठीक है। तो सघन माध्यम का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिसका प्रकाशिक घनत्व ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं सघन माध्यम। जैसे कांच, यानी कांच का घनत्व क्या होता है, शीशा, शीशा का घनत्व ज्यादा होता है। पानी, पानी का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। हीरा, हीरा का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसा माध्यम जिसका प्रकाशिक घनत्व, घनत्व का मतलब होता है घनापन, क्या होता है, घनापन। तो घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। विरल माध्यम का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिसका प्रकाशिक घनत्व कम होता है उसको हम विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है। जैसे वायु यानी हवा, हवा का घनत्व क्या होता है बाबू, कम होता है। हवा का घनत्व क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे निर्वात, निर्वात जो होता है यह भी विरल माध्यम की एग्जाम्पल होता है। निर्वात का घनत्व सबसे कम होता है, क्योंकि निर्वात में हवा भी नहीं होता है, वहाँ वैक्यूम होता है, पूरा खाली होता है, ठीक ना। तो समझ में आ गया सघन माध्यम, विरल माध्यम। तो अब हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से, अपने रास्ता से विचलित हो जाती है। क्या होती है, विचलित, यानी इधर उधर चली जाती है, ठीक है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अपने पथ से यानी अपने रास्ता से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। हम यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझेंगे, आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बीच वाला लाइन है ना, बीच वाला लाइन, तो बीच वाला जो लाइन है इसके ऊपर आपका कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। यानी यहाँ से ऊपर आपका हवा है और यहाँ से इस लाइन से नीचे आपका क्या है, जल है, यानी सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम क्या होता है, जल होता है, और वायु क्या होता है, विरल माध्यम होता है। तो इस लाइन से ऊपर आपका हवा है, विरल माध्यम है, और इस लाइन से नीचे आपका क्या है, जल है, पानी है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ समझिए, जब प्रकाश का बीच वाला ये क्या आपका क्या है, अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब होता है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, अभिलंब है। ये लाइन क्या है आपका, अभिलंब है। तो जब प्रकाश की किरण यहाँ से चलती है तो जब विरल माध्यम में, देखिए हवा में क्या होता है, प्रकाश की किरण का स्पीड तेज होता है। हवा का क्या है, घनत्व तो कम होता है, इसलिए स्पीड क्या होता है, तेज होता है। जैसे प्रकाश की किरण जल में जाती है यानी सघन माध्यम में जाती है, प्रकाश की किरण का स्पीड कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि पानी यानी जल का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए जब इसका स्पीड कम हो जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस किरण को यानी प्रकाश की किरण को जाना चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन सीधे न जाकर के अभिलंब की ओर झुक गई है, क्योंकि जल का घनत्व क्या होता है, प्रकाशिक घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्पीड क्या है बाबू, तेज है। स्पीड क्या है, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, क्योंकि वायु का, हवा का जो घनत्व होता है कम होता है और जल का घनत्व तो क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यहाँ आप बताइए, आप रोड पे तेजी से दौड़ते हैं कि पानी में तेजी से दौड़ते हैं? आप रोड पे तेज दौड़ते हैं, क्योंकि रोड पे क्या होता है, हमारे यानी आसपास क्या होता है, हवा होता है, वायु होता है, जिसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम आसानी से रोड पे एकदम तेजी से, जितना तेज मन कर उतना तेज हम दौड़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन वही जब हम पानी के अंदर दौड़ते हैं, पानी में दौड़ते हैं, तो क्या होता है, पानी में हमारे दौड़ने की स्पीड कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि पानी का घनत्व, डेंसिटी ज्यादा होता है, और हवा का मतलब क्या है, यानी जब रोड पे दौड़ते हैं तो हवा का डेंसिटी कम होता है, ठीक है। इसलिए हम रोड पे आसानी से दौड़ लेते हैं और पानी में आसानी से नहीं दौड़ पाते, ठीक है। समझ में आया ना। यही कंडीशन यहाँ भी है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम यानी हवा में चलती है तो तेज चलती है, और जैसे हवा से पानी के अंदर जाती है तो इसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। समझ में आया ना, समझ में आया। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी हवा से, वायु से जल में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए इस कंडीशन में इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए सीधे,
जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे न जा करके अविलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि पानी का घनत्व तो ज़्यादा होता है, स्पीड क्या होता है प्रकाश का किरण का कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ दूसरा चित्र समझिए। अब इसी को देखिए, यहाँ जो इमेज है ना, इसी को अब हम उल्टा कर दिए हैं। क्या कर दिए? उल्टा, यानी पानी को ऊपर कर दिए हैं और हवा को नीचे कर दिए हैं। समझ में आ गया ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, पानी क्या होता है आपका सघन माध्यम होता है, और वायु क्या होता है, हवा क्या होता है आपका विरल माध्यम होता है। अब सेम इसी का उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है सघन माध्यम से जब चलेगी तो विरल माध्यम में जाएगी, तो उसके पथ में क्या बदलाव होगा इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए, ये आपका क्या है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है सघन माध्यम से, सघन माध्यम से प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, और जब विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। क्या होती है? अविलंब से दूर हटती है। थोड़ा इमेज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ऐसे होगा, थोड़ा अविलंब से दूर हटती है, अविलंब से दूर हट जाती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहला डायग्राम में देखिए चित्र में, यहाँ पे प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जा रही थी तो अविलंब की ओर झुक रही थी, अविलंब की ओर झुक रही थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है जब सघन माध्यम से जा रही है, यानी जब जल से होकर के जा रही है, कि कहाँ जा रही है, तो वायु में, यानी सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से, ये आपका क्या होता है अभिलंब, ये आपका क्या है बीच वाला लाइन अभिलंब, तो अभिलंब से दूर हटती है, अविलंब से दूर हटती है। क्योंकि पानी के अंदर प्रकाश का किरण का स्पीड क्या है, कम है। पानी के अंदर प्रकाश की किरण की स्पीड क्या है बाबू, कम है। स्पीड क्या है, कम है। जैसे पानी से प्रकाश की किरण बाहर निकलती है, जैसे प्रकाश की किरण पानी से बाहर निकलती है, हवा में जाती है, तो इसका स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। जब स्पीड बढ़ जाता है तो अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यानी वायु में क्या हो जाता है, स्पीड तेज हो जाता है, वायु में क्या होता है, स्पीड तेज हो जाता है, और जल में क्या होता है, प्रकाश की किरण की स्पीड कम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और समझ लीजिए कि अगर दोनों माध्यम समान हो, अगर दोनों माध्यम समान होता है, यानी मान चलिए आपका ऊपर क्या है आपका विरल माध्यम, नीचे भी विरल माध्यम है, तब प्रकाश की किरण सीधे आएगी, धाए से एकदम सीधे आपतन बिंदु से निकल जाएगी, कहीं परिवर्तित नहीं होगी। ठीक ना। अगर मान चलिए ऊपर आपका सघन माध्यम है, नीचे भी सघन माध्यम है, तो प्रकाश की किरण धाए से आएगी, सीधे निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोई परिवर्तन, जब दोनों माध्यम समान है तो उसमें प्रकाश के किरण के पथ में, रास्ता में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, देखिए इस रेखा को, इस प्रकाश के किरण को, इसको जाना चाहिए सीधे, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे न जा करके क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, देखिए अभी इस कोण को हम क्या बोलते हैं बाबू, आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको, आई से दिखाते हैं। इस कोण को हम क्या बोलते हैं बाबू, अपवर्तन कोण। इसको हम आर से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, आर से। अब यहाँ पे देखिए, अब इस कंडीशन में जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी, तब इसका आपतन कोण क्या होगा, तो आपतन कोण क्या होता है, यानी अपवर्तन कोण से छोटा होता है। यानी देखिए यहाँ जो कोण आर है, ये क्या है, कोण आर कोण आई से बड़ा है, यानी इस कोण से क्या होता है, कोण आर, ये कोण बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की किरण क्या है, ऐसे आ रही है, ये अविलंब से दूर हट रही है। जब अविलंब से दूर जाएगी तो इसका कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ लिख दिए हैं कोण आर बड़ा होता है कोण आई से। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। चलिए अब हम समझेंगे ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है, पहला होता है प्रथम नियम, दूसरा होता है द्वितीय नियम। जैसे आपका प्रकाश का परिवर्तन का दो नियम होता है, प्रथम द्वितीय नियम, सेम वैसे ही आपका प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम होता है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे प्रथम नियम। तो प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, इसको चित्र की सहायता से थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए आपका क्या है, ये आपका अभिलंब है, ये आपका क्या होता है अभिलंब, ये आपका क्या होता है अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की किरण ऐसे जाती है ना, ये इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, आपतन 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 बिंदु बोलते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु। ठीक है, जब प्रकाश की किरण, ये आपका क्या है आपतित किरण, क्या है आपतित किरण, जब यहाँ से यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर ऐसे झुक जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपतित किरण यहाँ है और अभिलंब क्या है, यहीं पे है। ठीक
ठीक है, और अपवर्तित किरण भी क्या है, यहीं पे है। तो ये इसका कहने का मतलब क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है। कहाँ है, एक ही तल में स्थित है। ये होता है अपवर्तन का पहला नियम यानी प्रथम नियम। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा नियम समझेंगे, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है, द्वितीय नियम होता है साइन। देखिए साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। क्या होता है, नियतांक। जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे इस नियम के अनुसार, इस तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक। क्या होता है, नियतांक होता है। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। एग्जाम में ज्यादातर स्नेल का नियम करके पूछता है कि स्नेल का नियम लिखिए। ठीक है, स्नेल का नियम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अपवर्तन के कितने नियम, दो नियम होते हैं। प्रथम यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, द्वितीय नियम साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला टॉपिक है उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत।